First of all, very good afternoon, all the media fraternities and all the viewers of Arunachal जो इस माध्यम से जो देख रहा है, and I'm really thankful to APC allow us to hold the press conference. Viewers, मैं हूँ ग्या लिम्पे और लोग जान रहे हैं अभी हर कोई बोल रहा है ग्या लिम्पे सुल्तान. It's me. व्यूवर्स, आप सब देखा है लास्ट मेरा प्रेस स्टेटमेंट और कुछ ग्रुप का प्रेस स्टेटमेंट भी आपने देखा है कि क्या है. मैं थोड़ा सा यह क्लैरिफिकेशन के लिए आया हूँ रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग को लेके. व्यूवर्स, मैं जब मेरा लास्ट प्रेस ब्रीफिंग था उसमें मैंने यही कहा था जो इलीगल इमिग्रेंट को बोल के और पाकिस्तानी बांग्लादेशी को लेके इनरलैंड परमिट को लेके मैं आप सबने देखा कि मैं इनका सपोर्ट में अगेंस्ट में कभी बोला नहीं हूँ. ILP चेक नहीं करना है, ये नहीं बोला. द ऑर्गेनाइजर आफियो जो मेरा ऊपर पे बात किया गया है कि जो उन्होंने रिस्पांस लिया कल को लेकर. व्यूअर्स, मैं आप सबको बता दूं, मैं उनका कामों से जो वो लोग कर रहा है, इलीगल को हटा रहा है, बांग्लादेशी को हटा रहा है, पाकिस्तानी को हटा रहा है, इट्स गुड. हम लोग सब साथ देते हैं एज ए यहाँ का लोकल के नाते. ये काम ठीक है, बांग्लादेशी को हटाओ, इलीगल जो एंट्री अरुणाचल में है तो उनको हटाओ, ठीक है, उसको काम ड्राइव करो, ये अच्छा है. लेकिन हम लोग क्यों आज एज ए बिलीवर, इस्लाम को जो बिलीवर के नाते यहाँ क्यों आए? रीजन यही है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है पाकिस्तान को भगाने के लिए, बांग्लादेशी को भगाने के लिए, यहाँ कोई इलीगल एंट्री है बोल के. तो ठीक है, ये करते करते ये लोग काम करता है मस्जिद का तोड़ने का बात करते हैं. इलीगल का नाम एंट्री कर करके मस्जिद तोड़ रहे हैं, पांचखाना तोड़ रहे हैं. यही में तकलीफ है. आपका उस काम में हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, सपोर्ट है उस चीज के लिए. आप इलीगल बांग्लादेशी भगाओ, इलीगल पाकिस्तानी भगाओ, या कोई भी आता है बिना ILP का आता है तो उनको आप क्लीन ड्राइव कीजिए ना. उस क्लीन ड्राइव में हम लोग साथ है, आपका अगेंस्ट नहीं. लेकिन जब आप उसका नाम लेके, बांग्लादेशी का नाम लेके, पाकिस्तानी का नाम लेके मस्जिद इन पांचखाना को जो टारगेट कर रहे हैं, ये हम लोग को सेंटिमेंट हार्ट हो रहा है. एज हम लोग बिलीवर, ट्राइबल लोग बिलीवर है, ये चीज को हंटिंग कर रहे हैं. अब मस्जिद को तोड़ने का बात करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि सरकार कुछ नहीं करे, आप तोड़ेगा वो पांचखाना कुछ को तो तोड़ भी दे. आप लोगों को पता नहीं था कितना तोड़ दे, लेकिन कुछ लोग आपका 1.5 महीना से आपका वीडियो चल रहा है, तोड़ा वाला भी दिखा, वहां से आप क्लीन ड्राइव किया दिखा रहे हैं. ये चीज हम लोग को तकलीफ हो रही है एज ए बिलीवर. व्यूअर्स, में आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब भी देखिए, यहाँ मेरा मीडिया फ्रेटर्निटी का भाई लोग है, हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई लोग, आप लोग बताओ कि अगर कोई ग्रुप आके आपका हिंदू मंदिर को तोड़ेगा बोलेगा, आपको कैसा फील करेगा? ये आप लोग से सवाल है, जितना व्यूअर है. आप क्या हिंदू भाई लोग दुख नहीं होगा? ये दुख हम लोग का साथ हो रहा है. अब ये मस्जिद को तोड़ेगा बोले, क्योंकि हम लोग का वो आस्था है, बिलीफ सिस्टम है हम लोग का. मस्जिद हम लोग का वर्शिप प्लेस है, प्रेयर प्लेस है, इबादत का जगह है. आप उनको टारगेट कर रहे हैं, दुख इसमें है. आपका क्लीन ड्राइव से हम लोग को तकलीफ नहीं है, तकलीफ आप पांचखाना तोड़ रहे, मस्जिद को तोड़ेगा बोल रहे, और ये चीज में हम लोग तकलीफ है. और मैं क्रिश्चियन भाइयों से, ब्रदरों से बोलना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा ग्रुप आके आपका चर्च को तोड़ देगा? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का बस्ती में बहुत कम जगह है, वहां मेरे लिए अभी कहते हैं अरुणाचल 90% क्रिश्चियन है. अगर कोई जगह में क्रिश्चियन चर्च बनाएगा, आप कोई ग्रुप आके बोलेगा चर्च को तोड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? अब यही तकलीफ जो हम लोग को हो रहा है, अभी वो मस्जिद तोड़ेगा बोल रहे हैं, पांचखाना को तोड़ रहे, क्योंकि वो प्रेयर जगह है. ये चीज में हम लोग को तकलीफ है. और दूसरा, हम लोग कोई आपसे कोई ना जाति दुश्मन है, ना कोई पर्सनल कोई अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं. यही एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है. ये मस्जिद को तोड़ने का आप जब बात करते हैं तब हम लोग को दर्द होते हैं एज ए बिलीवर. हम लोग हर किसी, जो भी आप बोल के देखिए, कोई भी रिलीजन का हो, आप अगर मंदिर को तोड़ेगा बोलेगा, जितना भी हिंदू भाई लोग, उसका दिल में दर्द होगा. क्रिश्चियन लोग को बोलेगा आपका चर्च को तोड़ेगा, जितना क्रिश्चियनिटी लोग है उनका, जितना क्रिश्चियन लोग, उनका दिल में दर्द होगा. यही दर्द आज हम लोग का साथ हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग का पांचखाना को तोड़ा गया, मस्जिद को तोड़ने का बात कर रहे हैं. ये चीज हम लोग बिलीवर को यही दिल में दर्द है. उस कारण से हम लोग बोल रहे हैं आप बांग्लादेशी क्लीन ड्राइव कीजिए, हम लोग फुल्ली साथ है. गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी साथ है आपका. इस चीज को जितना पब्लिक है ये साथ है. इलीगल इमिग्रेंट यहाँ है तो इंटर किया तो आप ड्राइव कीजिए, साथ में काम. हर अरुणाचल इस चीज के आपको सपोर्ट करेगा. लेकिन
अब इनका नाम, बांग्लादेशी का नाम में, पाकिस्तानी का नाम में पांचखाना और मस्जिद को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये हम लोग का दर्द है, क्योंकि हम बिलीवर है, इस्लामिक को हम लोग बिलीव करते हैं। हम अकेला नहीं, हमारा जैसे बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं पीछे जो बिलीव करते हैं कि हाँ इस्लाम को मानने वाला लोग, उनको तकलीफ दे रहे। दोस्तों आप बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी एक ग्रुप निकलेगा, हम बाहर का क्यों बात, यही का बात कर लेते हैं। अभी हम लोग नीदरलैंड फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप निकल के बोले नीदरलैंड लोग चलो तोड़ेगा। अब बताओ कितना सबको अरुणाचल का जितना यहाँ लोग को दर्द नहीं होगा, और नीदरलैंड लोग क्यों तोड़ेगा? अब कुछ काम गलत है तो उस काम को गवर्नमेंट को बताओ ना, पुलिस है, प्रशासन या में सीबीआई बैठा हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठा हुआ है, गवर्नमेंट डीसी है, एसपी, उनको बताओ करा तुम। अगर आपका तौर से इलीगल बांग्लादेश है तो आप काइंडली उसका क्लीन ड्राइव कीजिए ना। उस क्लीन ड्राइव से हमसे कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग साथ है आपका। लेकिन आप पाकिस्तानी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इसका नाम से लेके मस्जिद को क्यों टारगेट कर रहा है, पांचखाना को क्यों टारगेट? ये दुख हम लोग इसमें है। बेबर जिससे मैंने आपको रेफरेंस किया, अगर कोई चर्च को तोड़ेगा, जितना क्रिश्चियन लोगों को दुख होगा, यही दुख आज हम लोग का साथ हो रहा है। और दूसरा बात, ये लोग, आप लोग बहुत से चैनल में भी हेडलाइन में लगे, ये लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। अब ये बताओ कि अगेंस्ट रिलीजन का अगेंस्ट है तो मस्जिद को क्यों तोड़ने का बात कर रहे हैं? अगर मस्जिद इलीगल होता तो काइंडली आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, डीसी को लेटर लिखे, गवर्नमेंट उसका वेरीफाई करेगा, एसपी वेरीफाई करेगा इलीगल है क्या नहीं है। और रही ये बात, आप कह रहे हैं कि हर जगह लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। कल भी मेरा प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग में भी मैंने यही कहा था, अरुणाचल में कोई मदरसा ही नहीं है। माय फ्रेंड्स, तारो सोनम जी, आई वेरी एफिशिएट आपका वर्क, आप इलीगल में काम कर रहे हैं, ये चीज में एफिशिएट है, लेकिन आप उनका जगह में मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। ये मस्जिद और बांग्लादेशी अलग है। बांग्लादेशी इलीगल एंट्री इज इलीगल एंट्री, आप काम कीजिए, ड्राइव कीजिए, हर कोई साथ देगा, लेकिन आप उसका नाम लेके मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। ये मस्जिद हम लोग ट्राइबल लोग का प्रॉपर्टी है, अरुणाचल का प्रॉपर्टी है। हारिंग लोग को आप भगाओ, जितना भी यहाँ मियाँ मुस्लिम कोई इलीगल एंट्री है तो आप यहाँ से ड्राइव कीजिए, क्लीन ड्राइव कीजिए ना, लेकिन आप मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, काइंडली आप इलीगल माइग्रेशन का नाम में मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। और व्यूअर्स, आप लोग से भी यही कह रहे हैं, अरुणाचल में यहाँ कोई मदरसा नहीं है। आपने कभी देखा कि मदरसा क्या है? शायद कुछ ऑर्गेनाइजर्स को पता नहीं, कुछ लोग को पता नहीं, इसलिए लोग गलत फहमी में इसको क्लियर कर देता हूँ। अरुणाचल में कोई मदरसा नहीं। मदरसा क्या को बोलता है? मदरसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है मदरसा, जहाँ हर ये इस्लाम रिलीजन का किताब भी मिलता है, दुनिया भर का किताब भी मिलता है, उनको मदरसा बोला जाता है। ये आप मदरसा का नाम बोल के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मदरसा का नहीं होगा बोल के मस्जिद को फिर टारगेट करते हैं। क्या आपका ये काम सही है? जबकि यह मदरसा ही नहीं है, मदरसा इंस्टीट्यूशन बोलते। कभी आपने सुना, मैं अपना मीडिया ऑपर्चुनिटी को बात कर आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी देखा इंटर अरुणाचल, ये अरुणाचल विजन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में मदरसा बोल के कई बोर्ड थे, स्कूल चला रहे, क्लास 10 पास 12 पास किसी को अवार्ड देते हुए देखा क्या? नहीं ना। तो ये मदरसा का नाम में क्यों फेक मैसेज दे रहे लोगों को? हम आपको इलीगल ड्राइव से कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग एक सेंसिटिव है, रिलीजन सेंसिटिव है। अब उस मंदिर को तोड़ रहे हैं, कि उस मस्जिद को तोड़ रहे हैं जहां हम लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग जहां प्रे करता है, जहां इबादत करते हैं, उनका तोड़ने का बात कर रहे हैं। यही चीज में तकलीफ है। अदर दिन आपका जो काम है इलीगल, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल भी दिया, सोशल एक्टिविस्ट का काम, सोल दुदम जी हो गया, जैसे तना तमर जी हो गया, एसटी बचाओ आंदोलन कर, ठीक है, पब्लिक साथ दे रहे हैं। आप ताऊ फोल देख लीजिए, तिची फुरोंग देख लीजिए, ये लोग सोशल एक्टिविस्ट काम कर, पब्लिक साथ भी दे रहे हैं। आप वो काम में साथ देगा ना, लेकिन आप किसी का बिलीफ सिस्टम को हर्ट कर रहे हैं, किसी का बिलीफ इन पेट को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज हम लोग का दिल में पहुंच रहा है। हम लोग एज ए जो इस्लाम को मानता है, ये ट्राइबल लोग का पूछ रहा है, जो बिलीफ को आप दिल में चोट पहुंचा दे रहे हैं। मस्जिद हम सबका हर्ट है, जितने बिलीवर है, इस्लामिक बिलीवर है, मस्जिद सबका हर्ट होता है। अब उस दिल को चोट पहुंचा रहे, यही डर कारण से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहे हैं। लोगों को गलत मैसेज मत दीजिए। अब बांग्लादेशी अलग टारगेट है, इलीगल माइग्रेशन अलग है, लेकिन उसका नाम पे मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। आप लोग का वर्कशिप प्लेस को टारगेट मत कीजिए। यही आपसे मैं दरखास्त करूंगा, काइंडली आप इस चीज को समझो, और व्यूवर्स को भी ये कहूंगा, काइंडली आप इस डिफरेंस को समझिए ना। इलीगल माइग्रेशन अलग है, मस्जिद टारगेट अलग है, टारगेट मत कीजिए। मस्जिद अलग है, ये हम लोग आस्था जगह है, बिलीव जगह है, वर्कशिप जगह है, इनको टारगेट मत कीजिए। मैं वही आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका अगर क्रिश्चियन भाई लोग का कोई चर्च तोड़ेगा बोलेगा, आपको दुख जो तोड़े वो हम लोग का साथ हो रहा है। हिंदू भाई लोग को बोलेगा आपका मंदिर को तोड़ेगा, वो दुख हिंदू भाई लोग का जो दुख हो रहा है वो हम लोग का साथ हो रहा है। तो
आप जो करना है क्लीन ड्राइव कीजिए, उसमें साथ है। और तो ये मदरसा या बिल्कुल नहीं है, मदरसा का नाम से लोगों को गलत फहमी मत दिया, कोई मदरसा नहीं है। वो मस्जिद में जो पढ़ाता है वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि नमाज 5 टाइम का पढ़ा देता है, अपना बच्चा को सिखा रहे, उनको नमाज याद कराने के लिए। इस्लाम ऐसा है कि नमाज आप हिंदी से नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश से नहीं पढ़ सकते, नमाज आपको अरेबिक से ही पढ़ना पड़ेगा। ये कारण से सबको सिखाया जाता है, आप याद कीजिए इस चीज़ के लिए, यही याद करते हैं। और तीसरा बात है जो मेरा ऊपर पे सीरियस एलिगेशन लगाया गया है कि मनी कलेक्शन को लेकर, यहाँ जो पैसा कलेक्ट करे, चंदा कलेक्ट करे, उन्होंने दिखाया, प्रूफ दिखाया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का बात करें। आपको मैं बता दूं ये चंदा कलेक्शन कैसे होता है और ये क्यों किया जाता है। यहाँ में मस्जिद है, मस्जिद में लोग वहाँ का जैसे हाउस कीपर होते हैं, क्लीनर होते हैं, इमाम होते हैं जो लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, उनको फेक करता है इस कलेक्शन से 10-20 रुपए एक एक आदमी से कलेक्ट करते हैं। अब बताइए कि 10 रुपये कलेक्ट करने में कैसे तकलीफ हो गया। एक आदमी 50 रुपये दे रहे हैं, एक आदमी 10 रुपये दे रहे, इनको कलेक्ट करके मंथली पेमेंट किया जाता है। जो मस्जिद में क्लीनिंग करता है, मस्जिद मेंटेनेंस के लिए ये कलेक्ट किया जाता है। आप देखिए ना, ये दूसरा से कलेक्ट करता नहीं है, अपना अपना मुसलमान भाई से 10-20 रुपये कलेक्ट करके ये मस्जिद को मेंटेनेंस के लिए कलेक्ट किया जाता है और उनको पे करता है जो उसमें जो मेंटेनेंस कर रहे हैं। यही है पैसा कलेक्शन। और ये पैसा कलेक्शन को भी मेरा ऊपर पे गलत डाला हुआ है कि हमको मिलता, हम लोग को इंडिजिनस ट्राइबल लोग को मिल रहा है, यहाँ का लोकल लोग को मिल नहीं, ये उनके लिए कलेक्ट किया जाता है। तो व्यूअर्स मैं आप सबसे वही कहूँगा कि हम लोग क्लीन ड्राइव से फाइनली यही है कि कोई इशू नहीं है, आपका क्लीन ड्राइव से कोई इशू नहीं है, ओनली आप उनका नाम लेके मस्जिद पे टारगेट मत कीजिएगा, ये क्योंकि हम लोग का वर्कशिप प्लेस है। यही कारण से आज मैं ये क्लियरफाई करने के लिए आया हूँ। थैंक यू। जब हम लोग इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो अभी जिस तरह से अरुणाचल में इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, जितने इमिग्रेशन के लेवल को देख रहा है तो बांग्लादेश से आता है, कंपैरेटिवली अगर रेशियो में देखेगा तो बांग्लादेशी का जितना आदमी लोग होता है वो मुसलमान ही होते हैं। यू बीइंग अ ट्रैवल स्पोक्सपर्सन ऑफ द मुस्लिम पीपल, तो आप लोग की तरफ से मतलब ये इंडिजिनस जो अभी ये लोगों को भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है, आप लोग के समय से कभी आप लोग कुछ ऐसा स्टेप उठाया है कि ताकि मतलब कि ये चीज हार्मनी में रहे, मतलब कि आप लोग भी कुछ से अगर आईएलपी अगर जो इमिग्रेंट्स होता है जो मुसलमान कम्युनिटी से आता है, आप लोग भी अपने तरफ से कुछ ऐसा एक्शन लिया है क्या? थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एक्शन हम लोग को वहाँ तक, हम लोग उस लेवल तक, क्योंकि हम लोग का काम है मजहब को मानना। वो मेरा काम नहीं यार किसी का पास इनरलाइन परमिट है कि नहीं चेक करना। मस्जिद कॉमन है, मस्जिद में कोई भी आके नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आओ, चाहे वो इंडिया का हो, कहीं से भी हो, मस्जिद में आता कोई भी ना हो। हम लोग का राइट नहीं इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट बना चले, आईएलपी के लिए वहाँ गेट बिठाया गया, बहुत चेक कर सकते। अगर वहाँ से कोई मिसप्लेसमेंट होता है तो ठीक है, आप कोई भी कर रहे हैं जो क्लीन ड्राइव कर रहे हैं, पकड़ के पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। आप ये नहीं करके सीधा टारगेट कर रहे हैं, यही चीज में हम लोग का दुख है। और एज ए हम लोग बिलीवर, हम लोग यही कहते हैं कि यहाँ कोई गलत फहमी, मस्जिद में कोई भी आता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट क्लियर होना है। आप एक को कंसीडर कर रहे हैं कि जितने जो इमिग्रेंट्स होते हैं ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से भी नहीं मिल रहा अभी कैसे से ना जो बांग्लादेश का, तो ये तो एक क्वेश्चन होता है। तो आप भी अगर एक रीजनल, आप जब हमारा आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशनल हमें रिलीजन का राइट देता है, तो साथ ही साथ उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यस तो आप उसके तहत में पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैं उनका अगर वो इलीगल है तो काइंडली फाइंड आउट करके पुलिस को सबमिट कीजिए ना। अब कैंप बैठाता है वहां में, आप किसी को भी, आप मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कीजिए इलीगल अगर आपको मिलता है तो। आज तक हम लोग को पता नहीं ये सब इलीगल मिला है, क्योंकि हम लोग उसी में क्लीन ड्राइव कभी किया भी नहीं है। हम लोग बस अपना मस्जिद में ये कहते हैं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ आते हैं ना, यही कहते हैं कि मस्जिद में कोई गलत आदमी यहाँ ना आ जाए और इलीगल से एंट्री ना हो जाए। अगर है तो आप लोग को बता दीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। यही है, हम यही कह रहे हैं कि इन सब का नाम से लेके आप क्यों मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं ना। मस्जिद हम लोग का बिलीव जगह है, जो आप सबको जो तकलीफ पहुंचेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चर्च को कोई तोड़ेगा बोलेगा, क्रिश्चियन लोग तकलीफ होगा, जो दिल में पहुंचेगा, ये जो दिल में पहुंच रहा है हम लोग को भी। अब इनका इलीगल माइग्रेशन का नाम में पंचखाना को तोड़ दिया और मस्जिद को तोड़ने का बात करें, यही तकलीफ है। उसका अलावा आपका जो क्लीन ड्राइव से हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। उसमें तो एज हम लोग यहाँ का लोकल पीपल साथ दे रहे हैं, यही है सर। ये जो डोनेशन का बात आता है ना, जो रिसीव का पैसा जो उठाता है, इसका बात आता है, तो ये मैंडेटरी है क्या? एक इंसान को 10 रुपया या 50 रुपया ऐसे देना है? अगर मैंडेटरी है तो क्यों ये मैंडेटरी है?
अगर ऑफरिंग है तो वो अपना हिसाब से देगा, Yes. लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर अमाउंट क्यों मेंशन किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। ये मैंडेटरी नहीं है, आप जितना चाहे दे सकते हैं, वो आपका ऊपर है। आप उस दिन का कलेक्शन का देख लीजिए, कुछ पेपर फर्निश हुआ है, सोशल मीडिया में घूमे, देखा 10 कुछ लोग 10 रुपए दे रहे हैं, कुछ लोग 50 है, कुछ लोग 100 रुपए। वो मैंडेटरी नहीं है, आपका आस्था है। अगर आप किसी को मदद करना चाहे तो आप 10 दो, 50 दो, मैंडेटरी नहीं है। जो ये लोग कलेक्शन करे, ये लोग मैंडेटरी नहीं है। वो जो रिसीव लिख रहे हैं, जो जितना दिया है 50 दे तो 50 लिखेगा, 100 दिए तो 100 लिखेगा, क्योंकि वो पैसा कुछ मस्जिद का मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं। उनका जो सर्विस करता है, क्लीनअप करता है, जो इमाम पढ़ाता है, उनको सैलरी के बेस में दिया जाता है। तो आप ये बताइए, कोई 10 रुपये दे, आजकल हम लोग लोकल में तो 10 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये कलेक्शन तो ऐसा चलता है, क्योंकि वो किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे, आपको देने पे मजबूर नहीं कर रहे, कोई आपसे लाख रुपया नहीं मांग रहे, अपना आस्था से दे दीजिए, आपका जो है। तो आप ये बताओ, 50 रुपये डोनेशन से कौन सा बड़ा बात है? 100 रुपये डोनेशन, ये तो बड़ा बात नहीं है ना। वो अपना आस्था से दे रहे, अपना बिलीफ से दे रहे कि हाँ, मेरा ये 10 रुपये से किसी का काम आ जाए, तो इसमें इतना सवाल क्यों है? यही बात है। और लोग ये बोल रहे हैं, यही पैसा जो हम लोग ट्रैवल को दे रहे हैं, आप वेरीफाई कीजिए ना, इट्स काइंड ऑफ डिफेम मी ना, एक तरफ का हमको डिफेम कर रहा है कि हम लोग को ले रहे हैं, ये एक डिफेम कर रहा है। हम चाहो तो इसमें डिफेमेशन केस दे सकते हैं ना, यही चीज है मैडम। साथ ही साथ में ये भी एलिगेशन लगाया गया है आप लोगों की तरफ से, ये जो झंडा उड़ाता है, इसका थ्रू से आप लोग पता करता है कि कितना मुस्लिम जो है अरुणाचल में मतलब रह रहा है, आ रहा है, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहोगे? मैम, मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि ये कोई, मेरा हिसाब से तो ये ऐसा तो नहीं लगी कोई रेशियो पता करने का तरीका है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई भी अभी फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सा एग्जांपल देना चाहूंगा इस चीज को लेके, जितना यह बिलीवर है, जितना रिलीजन रुका है, वो अपना अपना ग्रुप से चंदा कलेक्ट करते हैं। क्या आप उनको चेक करेगा क्या? हर किसी का घर जाके, हर किसी का, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ले लीजिए, या हर चर्च में आप जाके चेक करेगा क्या कौन कौन आदमी कितना दे रहे हैं, उसको अकाउंटेबल करना है। ये बिलीफ आस्था का डोनेशन है ना, इसको कैसे चेक करेगा? और ये ऐसा जरूर नहीं कि ये एक दाता कलेक्शन कर रहे हैं, ये तो बिलीव इन फेथ को मांग रहे हैं ना, और उसको पता भी नहीं, जब जा रहे हो ये मुस्लिम है, चलो उनसे मांग लेते हैं। कोई हिंदू भाई जाते घर, अब बहुत हमने तो बहुत देखा घर घर जाते वाला भी, ये सब वो डाटा कलेक्शन नहीं है ना, दैट्स बिलीव इन आस्था कि उनका पैसा से कुछ काम आ जाए, मस्जिद के लिए काम आ जाए, कोई किसी चीज के लिए काम आ जाए, मस्जिद मेंटेनेंस के लिए मांगा जाता है ये सब। तो उनको गलत वे बताना, गलत तरीका से लोगों को बताना, ये तो डेफिनेटली गलत है। एनीथिंग एल्स? और लास्ट में ये जाते जाते मैं ये कहूंगा कि जो मेरा ऊपर और लास्ट एक सीरियस एलिगेशन लगाई गई कि उनका ग्रुप से उन्होंने ये कहा कि उनका ग्रुप मेंबर को बहुत धमकियां आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि तुमको मारेगा पीटेगा, और ये सब को कुछ उनका ग्रुप मेंबर में से कोई भी कुछ भी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल हमको लेना है। आप ये बताइए कौन सा सही एलिगेशन है? आपका टीम को कुछ भी हो जाएगा, मेरा ऊपर पर रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? अब हर किस जो बिलीव इन फेथ को लेके आपका दिल में चोट पहुंचा रहे हैं, ये आप जो बोल रहे हैं, आप मैं फिर वापस जा रहा हूं कि आप हर किसी का दिल को चोट पहुंचा के लोग दुख में बोल रहे हैं। अब मस्जिद को तोड़ेगा बात कर रहे हैं, 5 खाना तोड़ भी दिया, क्या पता, आप तो बोल रहे हैं अरुणाचल माइनॉरिटी है इस चीज में, बाहर में कितना लोग है। अगर आप एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर ये आप जेरूसलम में तकलीफ होता है तो अरुणाचल का क्रिश्चियन को तकलीफ होते हैं, वहां झगड़ा चल रहा है। अब वेस्ट बंगाल में क्रिश्चियन का चर्च तोड़ रहे बोले, हम लोग का यहाँ लोग दुख होते हैं कि अरे चर्च को क्यों तोड़ रहे हैं। आप यहाँ मस्जिद तोड़ने का बात करेगा क्या? लोग बाहर का लोग जो बिलीवर है आपको अच्छा बात करेगा? वो तो हर किसी का दिल में आप दुख पहुंचा के रखा हुआ है। अब ये जो हम लोग जो ट्रैवल या बिलीवर है, हम लोग का दिल में दुख हो के आज हम लोग यहाँ आ रहा है कि आप प्लीज जाते जाते तारो सोनम जी और आपका टीम को मैं काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, काइंडली आप प्लीज क्लीन ट्रैप कीजिए। आप बांग्लादेशी भगाइए, ILP चेक कीजिए, हम लोग से उसे कोई इशू नहीं है, पर उतना तकलीफ अब ये सब का नाम ले लेके मस्जिद को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि मस्जिद और बांग्लादेशी अलग है। मस्जिद हम लोग का प्रॉपर्टी है ना, अरुणाचल का प्रॉपर्टी है, हम लोग ट्रैवल बिलीवर का प्रॉपर्टी है। जितना मेरा पीछे जो लोग बिलीव करके आएगा उनका प्रॉपर्टी बनेगा ना, ये हारिंग कोई उठा के नहीं ले जाएगा। अपना ही प्रॉपर्टी को आप डैमेज करने का बात कर रहे हैं। मेरा धर्म आस्था को, मेरा प्रेयर जगह को, वर्शिप जगह को, इबादत जगह को अब तोड़ने का बात करें, यही सेंटीमेंट है हम लोग का।
दुख इसमें है कि हम लोग प्रेस मीडिया में आना पड़ रहा है कि आप क्लीन ड्राइव करो, इशू नहीं है, लेकिन मस्जिद को लिंक मत कीजिए, मस्जिद अलग है उनसे। और आपका जो एलिगेशन हमको दिया, आपका जो भी होगा हमको रिस्क लेना, सॉरी आई एम सो सॉरी, हम उसका क्यों रिस्क लेगा? हम कौन होते हैं? आप मर्जी करेगा और कोई भी कुछ करेगा, हमको रिस्क लेना। आई एम सो सॉरी, मैं यही कहना चाहूंगा। आपने जो और एक लास्ट बात ये कहा कि हमको इंडिजिनियस नहीं है बोले, हमको इंडिजिनियस से निकल गया। मेरा नाम ग्या लिम्पा सुल्तान है। सुल्तान मैं क्यों बोलता हूँ? बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग इस्लाम कम्युनिटी, जो इस्लाम को मानने, ट्राइबल में से हम इस्लाम को मानते हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ एज ए फियर। मैं आज यहाँ हूँ, लोग पूछते हैं कि क्या लिम्पा हमेशा क्यों प्रॉब्लम में आते हैं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ गलत लोग कमेंट्स हो रहा है तो मैं इनको क्लियरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं पीआर हूँ इसका, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ग्या लिम्पा सुल्तान ये मेरा पसंदीदा नाम है, सुल्तान मेरा पसंदीदा नाम है। और मेरा नाम ये नहीं रख सकता, ये टाइटल है बोले लोग, ये भी गलत है। मेरा ग्या टाइटल है, मेरा पिताजी का जो नाम दिया वहां से लिंक ग्या लिम्पा नाम है मेरा, लेकिन इस्लाम में मेरा प्यारा नाम सुल्तान है। अब मैं अपना प्यारा नाम भी नहीं रख सकते हैं, सुल्तान नहीं रखना है, ये मेरा राइट्स है ना, मेरा पसंदीदा नाम है। अगर यहाँ बहुत लोग हैं जो रानी राजा क्या क्या नाम, पूजा सजा, ये सब भी टाइटल बदल दिया, अपना धर्म कन्वर्टेड हो गया। मैं सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग कन्वर्टेड नहीं, हम लोग एडॉप्टेड लोग हैं। फिर से मैं किला एडॉप्टेड लोग, ये हम लोग बिलीव आस्था। और जाते से तारो सोनम, आप लोग का टीम ने जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, मैं चाहूँ तो आपका ऊपर पे डिफेमेशन केस फाइल कर सकता हूँ। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप हमको बोल रहे हैं आपको कुछ भी हो जाएगा तो मेरा क्यों, मेरा वो कैसे मेरा रिस्पॉन्सिबल होगा? इस तरह का काइंडली मत कीजिएगा। मैं जाते जाते अरुणाचल के जितना व्यूवर्स है, जितना मेरा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, उन सबको गलत फहमी ये है कि हम इलीगल माइग्रेशन सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनर लाइन परमिट को लेके उसका अगेंस्ट में कर रहे हैं। मैं उनका अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं साथ हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल बहुत लोगों को दिया, जब भी क्लीन ड्राइव करते हैं अरुणाचल में, हम लोग सब एज ए लोकल साथ देना चाहिए इलीगल एंट्री को, लेकिन उनका नाम लेके मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। मगर मस्जिद हम लोग का खुद का प्रॉपर्टी है ना। और मैं दोस्तों को ये कहना, दोस्तों एंड फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव, मेरा कोई इरादा नहीं या कि ऐसे कोई डिपेंड कर हारिंग को डिपेंड करने का इरादा नहीं है। बस मेरा वही है, मस्जिद को जो हम लोग आस्था है उसको तोड़ने का बात करें, यही सेंटीमेंट को लेके आज मैं यहाँ आया। और जो एलिगेशन देता हूँ मैं डिनाई करता हूँ उस चीज़ को लेके। थैंक यू वेरी मच।